अस्सलाम वालेकुम। परिंदों को ज़्यादा नमी हबस के मुज़र असरात से महफूज रखने के सिलसिले में बाजार से कैल्शियम क्लोराइड खरीद कर बर्ड्स की रिहाइशगाह में रखें। चंद ही घंटों में नमी का तनासब कम होने लगता है। 200 स्क्वायर फुट जगह में सिर्फ 50 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड किसी बर्तन में डालकर अंदर रखने से नमी को कंट्रोल करना आसान हो जाता है, लेकिन इस कैल्शियम क्लोराइड को बर्ड्स की पहुंच से दूर रखिएगा। इसके अलावा रिहाइशगाह के अंदर या आसपास पौधों, घास, जड़ी बूटियों की तादाद में कमी लाएं, उनकी कटाई करवाएं। एग्जॉस्ट फैन या ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियां रखें ताकि बर्ड्स को सांस की बीमारियों, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से महफूज रखा जा सके। अगर आपके पास कोई गर्म हवा का जरिया है, उसे इस्तेमाल में लाइएगा। आजकल के मौसम में लकड़ी से बनी अशिया बर्ड्स की रिहाइशगाह में कम से कम इस्तेमाल करवाएं। वेंटिलेशन यानी हवा के गुजर को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें। अगर पर्दे हैं तो उन्हें ज़्यादातर नीचे रखें, और अगर पंखे लगाए हुए तो उनके फ्लो को, बहाव को तेज कीजिएगा। किसी भी जगह पे लीकेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बारिशों का मौसम है, ह्यूमिडिटी मजीद बढ़ेगी। अगर बिस्तर में नमी की मिकदार बढ़ने लगे तो उसके साथ नया खुश्क बिस्तर मिक्स कीजिएगा। चूल्हे की सवा को और सूरज की रोशनी को भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गीले बिस्तर पे कोई समझौता नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है फौरन बाहर निकालिएगा, खुश्क तूड़ी वहाँ पे बिछाइएगा। बिस्तर की मोटाई आजकल के मौसम में 2 इंच से ज़्यादा रखें। पंजी या किसी दूसरे रैकर का इस्तेमाल कीजिएगा। किसी भी हाल में केक्स या रोटियां वगैरह अंदर न रहने दें। बीठू और बिस्तर के तनासब में तवाज़न रखें। बीठू का साइज जैसे जैसे बढ़ता है, यानी जैसे जैसे बर्ड की उम्र ज़्यादा होती जाती है, वैसे वैसे बिस्तर की मोटाई ज़्यादा रखिएगा। पतली बीठें जितनी ज़्यादा होंगी उतना ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, लिहाजा डायरिया को कंट्रोल करना है। और इस बढ़ती हुई नमी वाले मौसम में बीठों को पिंजरों, डरबों या रिहाइशगाह से बाहर निकालने का भी बंदोबस्त कीजिएगा। इन महीनों में ज़्यादा नमी, हबस और बारिशें जानदारों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। सांस, घबराहट और ब्लड प्रेशर के मसाइल पैदा हो सकते हैं। सावन की बारिशों की वजह से मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार रहता है, मगर बारिश के साथ साथ शदीद हबस और नमी भी बढ़ जाती है। इस मौसम में जब हवाएं बंद हो जाएं तो पहले से ही किसी वजह से कमज़ोर परिंदों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस तरह के वेदर में भरपूर एहतियात बरतनी चाहिए ताकि बर्ड्स को हबस और ज़्यादा नमी के मनफी असरात से बचाया जा सके, वगरना पेचीदगी बढ़ती जाएगी। बर्ड्स को इन महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं, माया चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं। इसके साथ साथ खुराक में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा दें। इन महीनों में बर्ड्स की खुराक में विटामिन सी, कैल्शियम और पोटाशियम लाजमी मौजूद होने चाहिए ताकि शदीद गर्मी, ज़्यादा नमी, हबस और लू के मुज़र असरात से परिंदों को महफूज रखा जा सके। इस मौसम में कीड़ों मकोड़ों की बुख्तात के बायस बीमारियों में भी इजाफा होने लगता है, लिहाजा हशरात का कंट्रोल, कीड़े मार दवा का इस्तेमाल और जरासीम कुशी बहुत ज़रूरी है। महीने में कम अज़ कम 4 मरतबा प्याज और सिरका का इस्तेमाल करवाएं ताकि निज़ाम हज़म ठीक तरह से काम करता रहे। आसान तराकीब को इस्तेमाल में लाते हुए हबस, बढ़ती नमी, गर्मी की वजह से नढाल बर्ड्स को ताकत की फराहमी और पतली बीटें करने वाले परिंदों को डायरिया से निजात दिलाना इस मौसम में अहम सरगर्मी है। बहुत ज़्यादा गर्मी, बढ़ती हुई नमी, हीट स्ट्रेस की वजह से अगर आपके बर्ड्स की ये वाली हालत हो जाए जो आप सामने देख रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे हम दीगर इकदाम उठाते हैं, वहाँ साथ ही इन गर्मी से नढाल परिंदों को मीठा पानी देने से उनकी जिस्मानी ताकत को दोबारा बहाल करने में मदद मिलती है। इस मकसद के लिए हम 1 चम्मच चीनी को 1 लीटर साफ ताज़ा पानी में अच्छी तरह से हल करके देते हैं, या फिर 1.5 चम्मच शक्कर 1 लीटर पानी, या आधा चम्मच ग्लूकोज 1 लीटर पानी। इन तीनों में से किसी भी एक का इंतखाब कर लें। ये हमारे बर्ड्स के लिए उस सूरत हाल में जब नमी बहुत ज़्यादा हो, गर्मी का तनाव बहुत ज़्यादा हो, तो दबाव की इस कैफियत से निकालने में मुआवनत फराहम करते हैं। लेकिन इसी पे मुकम्मल दारोमदार नहीं होना चाहिए। ये तो हमने मुतासरा परिंदों को ताकत का एक जरिया मुहैया किया है, इसके साथ साथ हवा का बहाव बेहतर करके, पानी बार बार तब्दील करके, नमी को कंट्रोल करके हमें अपने बर्ड्स की मदद करनी चाहिए। अगर आपके परिंदे डायरिया का शिकार हो जाते हैं, पतली बीठे करने लगते हैं, तो उस सूरत में आधा चम्मच पोटाशियम परमैंगनेट यानी पिंकी का 1 लीटर पानी में शामिल करके अपने बर्ड्स के सामने रखें, या फिर बेकिंग सोडा को इस्तेमाल में लाएं। जब आप मीठा पानी बनाकर परिंदों को दें तो इस दौरान पानी के बर्तनों की तादाद भी बढ़ाएं, यानी पहले अगर 8 बर्तन थे तो अब 10 कर लें। गर्मी की शिद्दत के बायस और बहुत ज़्यादा नमी की वजह से बर्ड्स खुद को इंतहाई लागर समझते हैं, टांगों से जान सी निकलती महसूस होती है, उन पे वज़न डालकर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा खाना पीना
भाग दौड़ मुतासर होने लगती है और फ्लाक में अमवात का सिलसिला शुरू हो जाता है। अतराफ में मौजूद दीवारों का ऊंचा होना भी हवा के बहाव और नमी में इजाफा का बायस बनता है। जितनी भी गर्मी हो, हवा का हल्का फुल्का बहाव चूजों बर्ड्स के लेवल का उनकी बराबरी का होना चाहिए। बहरहाल अगर बर्ड्स का वजन बढ़ाना है तो इस तरह की सरगर्मियां लाजमी किया करें कि जिस्म से ताकत का ज़िया ना हो। जब आप अपने परिंदों को मीठा पानी देते हैं, चाहे चीनी को पानी में हल करके या ब्राउन शुगर, तो वो वाले बर्ड्स जिनका हाजमा अच्छी तरह से काम नहीं करता, उनके निज़ाम के मुख्तलिफ हिस्से पहले की निस्बत बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। खसूसन उनकी इंटेस्टाइन्स आंतों में टॉक्सिन जहर नुकसानदेह जरासीम हों तो वो फ्लश होने लगते हैं, जिस्म से बाहर निकल आते हैं। बिल्कुल ऐसे कि जब हम अपने बर्ड्स की फ्लशिंग के लिए मीठा पानी इस्तेमाल करते हैं, कमज़ोर और लागर चिकन्स को एनर्जी फराहम करने का सस्ता तरीन जरिया मीठा पानी है। चिक्स बहुत ज़्यादा ढीले हों तो आधा लीटर पानी में 2 चम्मच चीनी या 1 चम्मच शक्कर मिक्स करके बर्ड्स को दें। यह मीठा पानी ज़्यादा नमी, गर्मी और हबस वगैरह में रोज़ाना 8 घंटे और लगातार 5 दिनों तक के लिए बर्ड्स को दीजिएगा। जब आप ग्लूकोज देते हैं तो ग्लूकोज में मौजूद कैल्शियम और विटामिन डी ये भी ज़्यादा नमी, गर्मी, हबस से मुतासरा बर्ड्स को ताकत फराहम करता है। इसके अलावा बढ़ती नमी, हबस की वजह से हाँपने की सूरत में पेंटिंग की वजह से जिस्म से पानी के साथ साथ नमक भी खारिज होता है। ऐसे मौका पे अगर नमक को मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल ना करवाया जाए तो बर्ड का जिस्म साल्ट की कमी को पूरा करने के लिए हड्डियों वगैरह से मिनरल्स लेकर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिससे सेहत ख़राब होती है। इसलिए इस मौसम में नमक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और साथ ही अगर लींबू भी इस्तेमाल करवाया जाए तो ये परिंदों की तबीयत के लिए ज़बरदस्त इंतखाब है। इनमें विटामिन सी की मौजूदगी परिंदों के मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रख कर उन्हें बीमारियों से बचाएगी। इस मौसम में बर्ड्स की रिहाइशगाह की खिड़कियाँ, रोशनदान, जालियाँ वगैरह खुली रखें, उन्हें बंद ना करें, ना ढांपें। हालांकि सूरज की बराह रास्त रोशनी से भी बचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए बाहर की जानब शेड या साया का बंदोबस्त कर लें, लेकिन हवा की गर्दिश या बहाव किसी भी सूरत में रुकने ना दें ताकि अंदर नमी का तनासब कंट्रोल में रहे। किचन का बचा हुआ खाना बर्ड्स को देने से पहले तसल्ली कर लें कि कोई ऐसी चीज़ बर्ड्स ना खाएं जिसमें मिर्च मसाला वगैरह तेज़ हो, क्योंकि ऐसी ग़िज़ाओं पे जरासीम परवान चढ़ते हैं और फिर ये बर्ड्स के हाजमा की खराबी का बायस बनती है। परिंदों की रिहाइशगाह में ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद ना हो जो अपने अंदर नमी को ज़्यादा देर तक जज़ब रखने की सलाहियत रखती हो। अगर मजबूरी से किसी ऐसी चीज़ को अंदर रखना भी पड़े तो उसे वक्तन फ़ौक्तन खुश्क करने का बंदोबस्त रखें, जैसा कि बिस्तर, औजार और दीगर साजो सामान। जैसे ही आपको इतना वक्त मैसर हो कि कुछ देर के लिए मौसम की मुनासबत से परिंदों को खुली फिज़ा में ला सकें, तो ये भी इन महीनों में ज़बरदस्त हिकमत अमली है। ये तमाम एहतियाती तदाबीर आपके बर्ड्स को कॉक्सी, फंगस, कोराइजा, CRD, गम्बोरो, इकोलाई, साल्मोनेला, फाउल पॉक्स, CCRD जैसी बीमारियों से महफूज रखने में मुआवनत करते हैं। खुराक को आजकल के मौसम में ज़्यादा देर के लिए स्टोर ना कीजिएगा। एहतियाती तदाबीर के तौर पे अगर आपके पास एंटीबायोटिक्स मिसाल है एबॉक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एनरो या कोलिस्टिन वगैरह मौजूद हैं तो इनका भी प्रिवेंशन के तौर पे अपने बर्ड्स को कोर्स करवा सकते हैं, या फिर ब्लीच को 2 लीटर पानी में आधा चम्मच शामिल करें, महीने में कम से कम 5 मरतबा। ये भी इस मौसम में आपके बर्ड्स को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।